हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल DRX अभिलाषा IMS BHU के चैनल पर आपका स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बालों को झड़ने से रोकने के लिए। मतलब इतना आम हो गया ये समस्या कि हर एज के लोगों को ये प्रॉब्लम है। छोटे से लेके बड़े लोगों को बाल झड़ना, बाल पकना ये एक जैसे कि आम बीमारी हो गई है। तो इसके कई कारण हो सकते हैं। तो आज हम बात करेंगे बालों को झड़ने से रोकने के उन घरेलू उपचारों के बारे में जो कि आपके बालों के झड़ना को रोकना जो है बहुत ही कम समय में कह सकते हैं रोकना शुरू कर देंगे और आपके जो बालों की ग्रोथ होगी वो भी बहुत अच्छी होगी। तो चलिए वीडियो को शुरुआत करते हैं। वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। बहुत सारे कारण होते हैं जिनके कारण हमें हेयर फॉल की प्रॉब्लम होती है। जैसे कि आजकल का जो खाना पीना हो गया, जीवन शैली हो गई है, ये इतनी बुरी हो गई है कि इसका सीधा असर हमारे हेयर पे पड़ता है। इसके साथ ही साथ बहुत सारे पॉल्यूशंस होने लगे हैं। दिल्ली जैसे शहरों में इतना सारा पॉल्यूशन हर शहर में है और इसके कारण जो हमारे हम जो यूज़ करते हैं मतलब हेयर कंडीशनर हो गया, कुछ भी हेयर शैम्पू हो गया, यहाँ तक कि ऑयल तक में भी केमिकल्स मिल रहा है जो कि क्या कहता है, दावा करता है कि हमारे बालों की ग्रोथ बहुत अच्छी होती है। कुछ समय तक होती है, पर जब आप उन केमिकल्स का यूज़ ज़्यादा समय तक करने लगते हैं, लंबे समय तक करने लगते हैं, तो वो हमारे बालों को अंदर से कमज़ोर करने लगता है। तो क्या क्या कारण हो सकते हैं बालों के झड़ने के? सबसे पहले शॉर्ट में ये समझते हैं। हो सकता है आपको कोई लंबी बीमारी हुई हो या जैसे कोई बहुत बड़ी ऑपरेशन हुआ हो, सर्जरी हुआ हो, जिसके कारण कोई गंभीर इन्फेक्शन या संक्रमण हुआ हो, जिसके कारण क्या होता है कि जो हमारे हेयर होते हैं वो 2 या 3 महीने के बाद बालों का मतलब झड़ने लगते हैं। बहुत बड़ा ऑपरेशन हुआ है, बहुत बड़े कह सकते बीमारी से उठे हुए हैं, तो उनसे क्या होता है कि उनका इफ़ेक्ट हमारे हेयर पर पड़ता है और हमें हेयर फॉल की प्रॉब्लम होती है 2-3 महीने तक, फिर बाद में वो नॉर्मल हो जाती है। दूसरा क्या होता है कि अगर हमारे हार्मोन्स में अचानक से कोई बदलाव आता है तो ये भी एक कारण हो सकता है हमारे हेयर फॉल का। तीसरा कारण क्या होता है, रिसर्चर ने बताया है कि जब स्त्रियां मतलब कि जब लेडीज़ बच्चे को जन्म देती हैं तो उससे क्या होता है कि हमारे जो लेडीज़ होती हैं उनके हार्मोन्स में चेंजेस होते हैं, जिसके कारण आपने बहुत सारी आम प्रॉब्लम हो गई होगी कि बच्चे को जन्म देने वाली जो माँ होती है उनके हेयर में प्रॉब्लम होती है, उनका बाल बहुत झड़ता है। तो ये भी एक कारण होता है। ये भी क्या होता है 2-3 महीने तक रहता है, फिर बाद में जैसे जैसे हार्मोन नॉर्मल हो जाता है, आपका शरीर उसको लेने के आदी हो जाते हैं, तो आपका हेयर फॉल भी रुकने लगता है। नेक्स्ट क्या होता है कि कई सारे मेडिसिन्स होते हैं जिनके साइड इफ़ेक्ट के कारण हमारे हेयर फॉल होने लगते हैं। नेक्स्ट क्या होता है कि कोई बीमारी का लक्षण हो सकता है जिसका लक्षण ये हो सकता है कि हमारे बाल झड़ने लगते हैं। जैसे कि कोई थायराइड की प्रॉब्लम है, सेक्स हार्मोन में असंतुलन होना हो, या फिर जिंक, बायोटीन, इन सब प्रोटीन इन सब की कमी के कारण हो सकता है। या कभी कभी ऐसा भी होता है कि हमारे जैसे कि कोई सिर में फफूंद का संक्रमण हो जाता है तो बीच बीच में क्या होने लगते हैं, बाल झड़ने लगते हैं। इसके साथ ही क्या होता है, कुछ लोगों की ये प्रॉब्लम जो होती है वो जेनेटिक होती है, मतलब वंशानुगत गंजापन होता है। वंश में कोई गंजा रहा तो हो सकता है कि आपको आनुवंशिकता के तौर पर ये उपहार मिला हो कि आपके भी हेयर जो है वो ज़्यादा कम हो। और यही कारण होता है कि कई कई सारी पीढ़ियाँ जो होती हैं उनके आनुवंशिकता के कारण उनके दादा को भी हेयर कम, उनके पापा को भी हेयर कम, उनके बच्चे को भी हेयर कम, तो ऐसा होता है। आयुर्वेद के अनुसार भी कई सारी बातें रखी गई हैं जो ये बताती हैं कि बालों का झड़ना क्यों होता है। तो एक्चुअली में बालों के झड़ने के कई सारे कारण हो सकते हैं। आयुर्वेदा के अनुसार वात के साथ मिला पित्त रोम कूपों में जाकर बालों को गिरा देता है तथा इसके अनंतर रक्त के साथ मिला हुआ कफ रोम कूपों को बंद कर देता है, जिसके कारण क्या होता है कि उस स्थान पे दूसरे बाल पैदा नहीं हो पाते हैं। और इसके साथ ही क्या कारण हो सकता है कि हमारे जो हेयर होते हैं वो भी गिर रहे हैं और नए हेयर भी नहीं डेवलप हो रहे। इसी के कारण जो है हमें गंजापन हो सकता है या फिर हमारे हेयर में ग्रोथ नहीं होता है। जैसे कि बहुत सारे लोग होते हैं जो बहुत ज़्यादा नमक खाने के आशिक होते हैं या कह सकते हैं आदी होते हैं, उनको आप कितना भी नमक दे दो उनको एक्स्ट्रा ऊपर से नमक लेना है। तो ये भी कारण हो सकता है कि बहुत ज़्यादा अगर आपके बॉडी में सोडियम की मात्रा रहेगी तो हमारे शरीर में जो हेयर का ग्रोथ होता है वो उसको प्रभावित करता है और गंजापन का प्रॉब्लम हो सकता है। इसके साथ ही साथ अगर आप डिप्रेशन में रहते हैं, हार्मोन का असंतुलन है, अपर्याप्त पोषण है, विटामिन प्रोटीन और अन्य पदार्थों का जो है पोषण पदार्थों की कमी है, तो ये सारी जो चीज़ें होती हैं ये सारे कारण होते हैं आयुर्वेदा के अनुसार। अगर हम जो है तो ये सब कारण हो सकते हैं आयुर्वेदा के अकॉर्डिंग।
गंजेपन का। आज हम बात करेंगे कि झड़ते बालों को रोकने के लिए कौन कौन से घरेलू चीज़ें हैं जिनका हमारी बॉडी में साइड इफ़ेक्ट ना हो, तो उन सारे घरेलू उपायों के बारे में बताएंगे जो कि हमारे हेयर फॉल को कम करते हैं। तो सबसे पहला जो है सबसे पहली बात आपको पोषण देने की ज़रूरत है, बालों को खाना देने की ज़रूरत है। जैसे हम खाते हैं तो हमारे अंदर ताकत आता है, मजबूती आता है, उसी तरीके से बालों को झड़ने के लिए, रोकने के लिए उनको आपको तेल से उनको मसाज करना पड़ेगा। तो आप कोई भी प्राकृतिक तेल जैसे ऑलिव ऑयल, नारियल का तेल, कनोला ऑयल ले या फिर सरसों का भी तेल ले सकते हैं। इसको हल्का सा गर्म करके इसको अपने स्कैल्प, मतलब कि क्या कह सकते हैं, स्कैल्प आप ऐसा समझो कि जो सर के नीचे, मतलब जहाँ जड़ होता है हेयर का, ठीक है, वहाँ पे आपको मसाज करना है। और मसाज के बाद सिर पर एक शावर कैप पहन लें ताकि कोई धूल मिट्टी उसके ऊपर नहीं आए। और करीब 1 घंटे के बाद शैम्पू से इसको अच्छे से धो लें। और बालों को झड़ने से रोकने के लिए सबसे अच्छा जो उपाय है वो तेल के मसाज का ही है। अगर आप तेल का मसाज अपने स्कैल्प में करते रहेंगे तो बालों की जो ग्रोथ होगी वो अच्छी होगी, क्योंकि बालों को तेलों से क्या मिलेगा, पोषण मिलेगा। दूसरा क्या होता है कि हर दिन कुछ मिनटों के लिए सिर का मसाज करना चाहिए। बहुत सारे लोग होते हैं वीक में सिर्फ 1 दिन ऑयलिंग करते हैं, सैटरडे को, क्योंकि संडे को उनको हेयर वॉश करना है। लेकिन नहीं, आपको हर दिन थोड़ा ही सिर में तेल, मतलब तेल लेके थोड़ा ही सिर में मसाज करना चाहिए। इससे क्या होता है कि जो हमारे सिर में रक्त का प्रवाह होता है वो तेज हो जाता है, जिसके कारण क्या होता है कि जो केशकूप होते हैं, केशकूप मतलब जहाँ से हेयर की ग्रोथिंग होती है, वो सक्रिय रहते हैं। और सिर का मसाज अगर हम सही तरीके से करेंगे तो उससे क्या होता है, हमारे जो हेयर होती हैं उनकी ग्रोथिंग भी होती है और वो क्या होते हैं, मजबूत भी होते हैं। और उसके बाद आप क्या कह सकते हैं कि जो बालों को झड़ने के लिए सबसे ज़्यादा जो उपयोगी तेल होता है वो बादाम का तेल होता है, ठीक है। तो विशेषज्ञों की माने तो अगर आपके बाल रूखे हैं, बेजान हैं, उनके कारण झड़ रहे हैं, तो आप बादाम के तेल से अगर अपने सिर की मसाज करेंगे तो इससे बालों का रूखापन भी दूर होगा, बालों का झड़ना भी कम होगा और बालों की ग्रोथ भी अच्छी होगी। आंवला, रीठा और सिकाकाई, ये सबको पता है कि हमारे हेयर के लिए बहुत अच्छे होते हैं। तो कई सारे लोग कई तरीके से इनका इस्तेमाल करते हैं। एक्चुअली में आपको करना क्या है इसके लिए कि आंवला ले ले 250 ग्राम, रीठा और सिकाकाई भी 250 ग्राम ले ले। मतलब सारी जो चीज़ें हैं, मतलब आंवला, रीठा और सिकाकाई, तीनों को आपको बराबर बराबर की मात्रा में लेना है और लोहे के एक बर्तन में रात भर भिगा के रख देना है। अगले दिन क्या करना है कि इसी लोहे के बर्तन में ही इसको उबाल लेना है करीबन 1.5 लीटर पानी के साथ। और ये तब तक उबालना है जब तक ये आधा ना हो जाए, मतलब पौने लीटर ना हो जाए, ठीक है। और ठंडा होने पर क्या करना है कि मिक्सचर को छान लेना है और इसको स्टोर करके रख लेना है। हर दूसरे दिन इससे सिर की मालिश करें और फिर चंद दिनों में ज़बरदस्त कमाल दिखेगा, बालों का झड़ना एकदम रुक जाएगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे ओनियन जूस। यस, ओनियन जूस, लहसुन, प्याज बहुत अच्छे होते हैं हमारे बाल के लिए। क्या करना है, प्याज का जो रस होता है, मतलब प्याज को आप क्रश कर लो, कद्दूकस कर लो, तो उससे जो रस निकलेगा उसको अपने सर में अच्छे तरीके से स्कैल्प तक जो है अच्छे से लगाइए। इससे क्या होगा कि जो प्याज में सल्फ़र होता है उसकी मात्रा बहुत ज़्यादा होती है और ये टिश्यू में मौजूद कोलाजेन के उत्पादन को बढ़ावा देते हैं, जो कि बाल झड़ने की दवा के रूप में बहुत ज़्यादा प्रयोग किया जाता है और ये बाल झड़ने को रोकता भी है। नेक्स्ट हम बात करेंगे हीना और मेथी का पाउडर। हीना और मेथी के पाउडर को मिलाकर एक पेस्ट बना लेना है। मेथी का पाउडर आप समझ रहे हैं, जो मेथी होती है फेनुग्रीक, ठीक है, उसके पाउडर को मिला के अच्छा सा जो है पेस्ट बना लेना और इसको पेस्ट को अपने बालों में लगाना है। जब ये सूख जाए तो बालों को सादे पानी से धो लेना है, शैम्पू का इस्तेमाल नहीं करना है। इससे भी क्या होता है, बालों का झड़ना कम होता है। नेक्स्ट रेमेडीज़ है दही और बेसन का। तो दही और बेसन को एक साथ मिक्स करना है, उसमें थोड़ा सा नींबू मिलाकर सर पर अच्छी तरीके से लगाना है। 3 से 4 घंटे के बाद जो है इसको अच्छे से धुल लेना है गुनगुने पानी से, ठीक है। और अच्छी तरीके से शैम्पू कर लेना चाहिए ताकि जो दही वही का जो स्मेल हो वो ना रहे। ऐसा 1 हफ्ता करने से क्या करते हैं कि बहुत ज़्यादा इफेक्ट आता है और हमारा जो हेयर फॉल है वो रुक जाता है। आंवला जो होता है वो बहुत अच्छा होता है हमारे हेयर के लिए। तो आंवला बालों को घना मजबूत करने के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है। ये हमारे हेयर को सिल्की बनाए रखता है, काला भी बनाता है। जिन लोग को ये प्रॉब्लम होती है कि उनकी एज कम है फिर भी उनके बाल सफ़ेद होने लगते हैं, तो आंवला उन पे असर ज़रूर दिखाता है, ठीक है। तो जो बाल पतले से परेशान हैं, जिनके बाल घने नहीं हैं, वो लोग भी आंवले का इस्तेमाल कर सकते हैं। करना क्या है, आंवले के पाउडर में नींबू का रस मिलाना है और उसको जो है अपने बालों में लगा के आधा घंटे के बाद धो लेना है। कुछ दिनों के बाद जो है बाल घने, मजबूत और
क्या करेंगे, हेयर फॉल की जो प्रॉब्लम है वो ख़त्म हो जाएगी। नेक्स्ट, अमरूद की पत्तियाँ। अमरूद की पत्तियों को 1 लीटर पानी में उबालें और तब तक उबालें जब तक पानी का रंग काला न पड़ जाए। इसके बाद उस पानी को छानकर ठंडा करके बालों की जड़ों में लगाने से लगातार ऐसा अगर आप करते हैं तो बालों के झड़ने की जो समस्या होती है उससे निजात मिलता है। नेक्स्ट, जसवंत के फूल। जसवंत मतलब आप अड़हुल के फूल को समझ सकते हैं, हिबिस्कस। इसके लिए करना क्या होता है कि जसवंत के फूलों को नारियल के तेल में तब तक पकाना है जब तक कि तेल का रंग जो है वो काला न पड़ जाए, और इसके बाद क्या करना है, तेल को ठंडा करना है और बालों की जड़ों में लगाना है, स्कैल्प में लगाना है, जिसके कारण क्या होगा कि हमारा जो बालों का झड़ने की प्रॉब्लम है वो रुक जाएगी और जो बालों की ग्रोथिंग होगी वो बहुत अच्छी होगी। अंडा भी बहुत अच्छा होता है हमारे हेयर फॉल को रोकने के लिए। आपको करना क्या है कि अंडा को क्या करना है, 1 चम्मच अंडे में जैतून का तेल मिलाकर उसका पेस्ट बना लेना है और फिर इस पेस्ट को अपने बालों में लगाकर छोड़ देना है। जब ये थोड़ी देर बाद क्या करना है, आधे घंटे के बाद इसको जो है शैम्पू लगा के धो लेना है। इससे भी क्या होता है, हमारा हेयर फॉल बहुत अच्छे से रुक जाता है और हेयर की ग्रोथिंग भी बहुत अच्छी होती है। हमारे हेयर सॉफ्ट और सिल्की भी होते हैं। एलोवेरा तो समझ लीजिए कि स्किन की जान है। स्किन से लेके बालों की समस्याओं का रामबाण नुस्खा है एलोवेरा। आपको क्या करना है, एलोवेरा की ताज़ी पत्तियों को लेना है, उससे जो उनकी जेली निकलती है उस जेल को निकालना है और बालों की जड़ों में लगाना है। फिर 15 से 20 मिनट के बाद उसको क्या कर लेना है, धुल लेना है गुनगुने पानी से। ऐसा करने से भी क्या होता है, एलोवेरा हमारे हेयर को काफ़ी ज़्यादा क्या करता है, मजबूत करता है और हेयर फॉल की प्रॉब्लम को कम करता है। नेक्स्ट है नींबू और नारियल का तेल। नींबू और नारियल बालों को झड़ने की दवा जो होती है वो बहुत अच्छी दवा मानी जाती है। इससे करना क्या होता है कि नींबू के रस में 2 गुना नारियल का तेल मिला लेना है, ठीक है। अगर आपके पास 1 चम्मच है तो उसमें 2 चम्मच क्या करना है, 1 चम्मच नींबू का रस है तो 2 चम्मच जो है नारियल का तेल मिलाना है, उसको अच्छी तरीके से मिला लेना है, मिक्स कर लेना है। उसके बाद अपनी उंगलियों के द्वारा जो है अपने हेयर में लगाना है, जड़ों तक लगाना है और उसको अच्छी तरीके से उसका क्या करना है, मसाज करना है। इससे भी बालों के झड़ने की जो प्रॉब्लम होती है वो कम हो जाती है, बंद हो जाती है। इन रेमेडीज़ के साथ साथ आपको कुछ बातें भी ध्यान रखनी होगी जो कि आपको हेयर फॉल को कंट्रोल करने के लिए बहुत आवश्यक है। पहला, जब भी आप शैम्पू करें तो कम से कम 3-4 घंटे पहले गुनगुने तेल से मालिश कर लेना है, ठीक है। ऐसा नहीं कि आपने अपने मालिश की तेल लगा के और तुरंत के तुरंत जो है 15-20 मिनट के बाद हेयर वॉश कर लिया, नहीं, कम से कम 3-4 घंटे तक आपके बालों में तेल को रहना है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है कि गीले बालों में कभी भी कंघी नहीं करना है। ऐसे क्या होता है कि बालों की जड़ें जो होती है वो खिंचने लगती हैं और वो कमज़ोर हो जाती है। तीसरा, अपने खान पान को सही रखना है, अच्छी चीज़ें खानी है ताकि हमारे हेयर भी ग्रोथ अच्छी हो। नेक्स्ट क्या है कि बालों को हमेशा खोल कर नहीं रखना है। बालों को हमेशा खोल कर रखने से क्या होता है कि बाल उलझने लगते हैं, जिससे उनकी टूटने की समस्या शुरू हो जाती है, बाल झड़ने की भी समस्या शुरू हो जाती है। इसके साथ ही आपको हफ्ते में 1 बार बालों को भाप देना ज़रूरी है, स्टीम देना ज़रूरी है। टेंशन और स्ट्रेस ना लें तो ज़्यादा अच्छा होगा। और इसके साथ ही साथ आपको नियमित योगा करना है ताकि हमारे जो हेयर हो उनकी ग्रोथ जो है वो अच्छी हो। आप सबको ये वीडियो पसंद आई होगी। इसी के साथ थैंक यू। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा।